हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। जो 35 क्वेश्चन हमने कवर किया था उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 35 क्वेश्चन के आगे 36वां क्वेश्चन क्या है। आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्या है क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी ने कहाँ की खोज की थी, तो उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ पीएससी में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ये आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 न्यूमिस्मेटिक्स क्या है ना। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है वो सिक्कों या धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आरआरबी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बुगास कोई का महत्व क्यों है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बुगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है कुछ देवताओं के अभिलेख मिले हैं, जिनको जो अभिलेख मिले हैं जो 4 वैदिक देवता थे, जिन जैसे इंद्र, वरुण और मित्र और नसत, इनका उल्लेख मिलता है कि ये एशिया माइनर स्थित बुगास कोई की जगह से ये हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, चारों देवताओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक को शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे पहला अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये छत्तीसगढ़ पीएससी में आया है, बीपीएससी में आया है, और एसएससी 2012 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बीपीएससी में आया था और नेट जेआरएफ 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्रह्मी भाषा में मिले हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय यानी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीक और अरामाइक, इसका मतलब है वो बिहार की तरफ या फिर उड़ीसा की तरफ तो नहीं होगा। ये ग्रीक भाषा जो होगा वो पश्चिमी की तरफ होगा। तो आइए देखते हैं पश्चिम में हमारा ऑप्शन क्या क्या है। पश्चिम में हमारा ऑप्शन हो गया कंधार और मानसेरा। कलिंग तो उड़ीसा हो गया, तो ये तो हो ही गए नहीं, कल से नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए कंधार। कंधार से ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंधार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाँ, अशोक के मानसेहरा जो पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, उससे प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो यह लिपि जो थी वह लिपि है खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और ये सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और ये हो जाएगी खरोष्ठी लिपि। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख कहाँ से जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव से। तो वासुदेव, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 1999 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 47।
क्वेश्चन नंबर 47, सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? शुद्ध संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक शासक रुद्रदामन जो थे, इनके द्वारा जारी किया गया था, रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काव्य शैली के प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के अभिलेख में प्राप्त होता है। ये यूपीपीसीएस 1997 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख 2008 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, समुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त प्रयाग के अभिलेख में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है और बीपीएससी में भी आया हुआ 2008 में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 51। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक समुद्रगुप्त का दरबारी था, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 52, तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन नंबर 52 है और ये हुआ था 4वीं शताब्दी में, चंद्रगुप्त II के समय में। ठीक है, NDA 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, हाँ यहाँ तो लिखा हुआ चंद्र ऑप्शन हो जाएगा। तो 53 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? एरण अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में, आरआरबी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासन का दरबारी कवि था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एहोल, है ना, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति जो था वो किसके दरबार में रहा करता था? तो ये पुलकेशिन, दोनों तो पुलकेशिन, ये पुलकेशिन II के दरबार में रहा करता था, है ना। तो पुलकेशिन II के दरबार में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन II के बीच में जानकारी मिलती है, संघर्ष की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो हुआ वो एहोल अभिलेख में हुआ था। एहोल अभिलेख में यूपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा किसने शुरू किया? ठीक है ना। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजवन, है ना, राजवन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है? कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महासभा के कार्यप्रणाली के बारे में उत्तर मेरूर जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ वो 600 ईस्वी पूर्व के समय में शुरू हुआ था, जब महाजनपद का समय चल रहा था उस टाइम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्राचीनतम मुद्रा जिसे आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63,
क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सबसे पहले सोने की मुद्राएं किसने चलाई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोने की मुद्राएं चलाने वाले जो थे वो इंडो बैक्टीरियन जो थे, वो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ 2001 2002 दोनों में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 64 यानी 64, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध सिक्के जारी करने वाला जो थे वो कुषाण शासक थे। हालांकि गुप्त भी माना जाता है शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने में, ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने में, ठीक है। तो सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए इस कुषाण शासकों ने, ठीक है। कुषाण शासक के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 65, कुषाण शासक के बाद क्वेश्चन नंबर 65, सातवाहनों के समय में मुद्रा सबसे ज्यादा किस धातु के बना हुआ था? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहनों के समय में जो मुद्रा था शीशा का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्रा चलाई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने सोने की मुद्रा बड़े पैमाने पर चलाई थी। और 66 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद।